प्रभात, कैसे हो बेटा? उम्मीद करती हूँ सभी घर पे अच्छे होंगे। हाँ जी बेटा, हमारा आज का जो कार्य है वो है पठन कार्य। आपको इंटरेस्टिंग लगता है जब लेसन रीड करते हो? अच्छा लगता है आपको? बेटा लेसन रीड करना ज़रूरी है, इससे इस लेसन में हमें सारा कुछ मिलता है। इसकी बुक एक्सरसाइज है, वो भी लेसन हम रीड करेंगे, पता चलता है कि लेसन रीड करने से ही हमें सारे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। और कहानी के बारे में पता चलता है। सबसे पहले आपने तिथि लिखनी है अपनी पुस्तक पर, ठीक है। उसके बाद दिन का नाम लिखोगे। हाँ जी बेटा, पाठ नंबर 2 नकलची मैकू। ये एक बंदर की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करें पढ़ना। हमारी कहानी है नकलची मैकू। सबसे पहले आप तिथि लिखोगे, ठीक है। चलो कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक था बंदर। ये कहानी बंदर की है जो सभी की नकल करता है। एक था बंदर, उसका नाम था मैकू। मैकू बड़ा ही नटखट था। नटखट बेटा शरारती था। सारा दिन घरों की छतों पर घूमता उछलता कूदता रहता था। बच्चों को कुछ करते देखता तो उसकी नकल कर उन्हें चिढ़ाने लगता। चिढ़ाने मीन्स इरिटेट करता था, उनको तंग करता था, खिजाता था। कोई औरत छत पर कपड़े सुखाती तो वह उन कपड़ों को उठाकर गली में फेंक देता। किसी के घर में घुसकर बच्चों के हाथों में से खाने पीने की चीज़ें उड़ा ले जाता। किसी का गमला फोड़ देता तो किसी के बर्तन उठाकर इधर उधर फेंक देता। सारा दिन तोड़ फोड़ और शरारतों में लगा रहता था। सारा गांव उससे परेशान था, दुखी था, पर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि लोग उससे डरते थे। आपको पता है ना कि बंदर की झपट बहुत बुरी होती है, क्योंकि वह चालाक बंदर किसी के हाथ ही नहीं आता था। बच्चे उसके पीछे लग जाते और उसे गांव से बाहर कर आते, परंतु जैसे ही बच्चे गांव में पहुंचते वह उससे पहले गांव में पहुंच जाता। बच्चों से पहले ही जब गांव वाले बच्चे उसको बाहर छोड़कर आते थे तो वह उन बच्चों से पहले ही गांव में आ जाता था। एक दिन मोटा बनवारी अपने आंगन में, आंगन होता है घर का आगे का हिस्सा, दाढ़ी बना रहा था। मैकू उस समय घर की मुंडेर पर बैठा था। मुंडेर होता है बेटा दीवार, जब छत का बाहरी हिस्सा होता है, दीवार का ऊपरी भाग, छत से बाहर निकला हिस्सा, उसको मुंडेर बोलते हैं, ठीक है। वह मोटे बनवारी को दाढ़ी बनाते हुए देख रहा था। दाढ़ी बनाने के बाद मोटा बनवारी किसी काम के लिए कुर्सी से उठकर घर के अंदर चला गया। उसका दाढ़ी बनाने का सामान वहीं मेज़ पर रखा था। मैकू बंदर को उसकी नकल उतारने का अवसर मिल गया। अवसर मीन्स मौका मिल गया। वह झट से कूदकर आंगन जो घर का आगे का खाली हिस्सा होता है, ठीक है, जिस पर छत नहीं होती, आ गया और अकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। पहले उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराया और ब्रश पर क्रीम लगाकर उसे अपने चेहरे पर रगड़ने लगा। आपको पता है ना कि बंदर जैसा देखते हैं वैसे ही नकल करते हैं। जैसा उसने मोटे बनवारी को देखा था वैसे ही करने लगा। जल्दी ही उसका सारा चेहरा झाग से भर गया। अब बंदर ने ब्रश को एक और रखा और फिर शीशे में झांक कर देखा। सफ़ेद सफ़ेद झाग से भरा अपना चेहरा देखकर वह फूला नहीं समाया। उसने खो खो कर अपना सिर हिलाया और शांत हो गया। फिर मेज़ पर रखे सामान को गंभीरता से देखा। गंभीरता मीन्स ध्यानपूर्वक देखा, ध्यान से देखा, और कुछ सोचकर दाढ़ी बनाने वाला उस्तरा उठाकर उसे उल्ट पलट कर उसकी जांच की और फिर ठीक मोटे बनवारी की तरह उसे अपने गालों पर चलाते हुए दाढ़ी बनाने की नकल करने लगा। उस्तरे से उसके गाल छिल गए और उसमें
से खून बहने लगा। बहुत दर्द हुआ और मूर्ख मैकू ची ची करते हुए गली की ओर दौड़ पड़ा। गली के बच्चे खेल रहे थे। जब उन्होंने मैकू की यह दुर्दशा होता है बेटा बुरी हालत देखी तो वे चिढ़ाते हुए उसके पीछे पड़ गए। सब उसे चिढ़ाने लगे। चिढ़ाने आपको पता ना, खिजाना होता है, इरिटेट करना। नकलची बंदर, मूर्ख बंदर, बाल अगर हों चेहरे पर बाकी और बना लो अपनी दाढ़ी। तो बच्चे उसको मजाक करने लगे कि अपने चेहरे पर और बाकी भी बाल बचे हैं तो और दाढ़ी बना लो। बच्चों को अपने ऊपर हंसते देखकर मैकू बंदर बहुत अधिक शर्मा गया। उसको शर्म आ गई, बेइज्जती महसूस करने लगा वो। वह पूरी तेज़ी से भागा। बच्चे उसके पीछे पीछे भागे किंतु वह बहुत आगे निकल गया। सीधे जंगल में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने नकलची स्वभाव पर बहुत पछताया। उसने मन ही मन वह फैसला किया कि अब भूलकर भी किसी की नकल नहीं करूँगा और न ही उस गांव में वापस जाऊँगा। उसके बाद मैकू बंदर गांव में कभी दिखाई नहीं दिया। हाँ जी बेटा, इस कहानी से हमने क्या सीखा? आपको पता है बंदर नकलची होते हैं। क्या हमें ऐसे भी कोई नकल करनी चाहिए जिससे कोई नुकसान हो जाए? नहीं बेटा, हमें जो भी काम करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए और किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हाँ जी बेटा, ये हमारा पाठ नंबर 2 था, नकलची मैकू। सभी ने इसकी रीडिंग करनी है, पठन कार्य करना है और लेसन को पढ़ते हुए मेरे को आपने वीडियोस डालनी है चेकिंग के लिए। ओके बेटा, बाय बाय।